हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अंजना टीचिंग पढ़ना एमपी पर। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक बीएससी सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा एंड संस्कृति का। तो आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम 50 मार्क का होता है। इसका टाइम होता है 1 आवर। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गीता कौन सा शास्त्र है? समाजशास्त्र, योगशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र। 4 में से एक राइट आंसर में टिक करना है। किस कारण से बार बार जन्म मृत्यु के दुख को भोगना पड़ता है? कर्म बंधन, योग बंधन, निष्ठ बंधन, ज्ञान बंधन। 4 में से एक ऑप्शन राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के निष्काम कर्म योग में किसका समन्वय है? ज्ञान, भक्ति, कर्म, उक्त तीनों। तो आपको किसी एक राइट आंसर पर टिक करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में जो ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है वह किस ज्ञान के संदर्भ में है? विवेक का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, कर्म का ज्ञान। डी है कर्म फल का ज्ञान। फिफ्थ क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के वक्ता निम्न में से कौन है? वेद व्यास, श्री गणेश, श्री कृष्ण, अर्जुन। सिक्स क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता में डैश डैश का भाव निहित है? राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय नवजागरण। सेवन क्वेश्चन है, भारतीयों को किसका रूप माना गया है? इंद्र का, विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का। एंड देन 8 क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की? अकाल पंथ, खालसा पंथ, नानक पंथ, कबीर पंथ। क्वेश्चन है, निराला जी किस छंद के प्रवर्तक रहे? मुक्त छंद, चौपाई छंद, रोला छंद, सोटा छंद। 10 क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता में किस रस का प्रयोग हुआ है? शांत रस, विभत्स रस, वीर रस, श्रृंगार रस। 11th क्वेश्चन में, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद युग, नई कहानी आंदोलन के। 12th क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? रामचंद्र, प्रमोद, मोहन, श्याम। एंड देन 13 क्वेश्चन, अमरकांत का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। 14 क्वेश्चन, अमरकांत के साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई थी? उपन्यासकार के रूप में, कवि के रूप में, पत्रकार के रूप में, संपादक के रूप में। एंड देन 15 क्वेश्चन, दोपहर का भोजन का सबसे जीवंत पात्र कौन है? मुंशी जी, सिद्धेश्वरी, रामचंद्र, मोहन। एंड देन 16 क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की साहित्यिक रचना किस विधा में हुई? पद्य, गद्य, उक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 17 क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का काव्य डैश डैश के रूप में जाना जाता है? छायावाद और प्रगतिवाद, छायावाद और प्रयोगवाद, छायावाद और रहस्यवाद, प्रगतिवाद और रहस्यवाद। गिल्लू एक डैश डैश का नाम था? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गिलहरी। पुराण के अनुसार पक्षियों का गुरु किसे मानते हैं? शेर, लोमड़ी, कौआ, इनमें से कोई नहीं। 20 क्वेश्चन है, गिलहरी का लघु शरीर किसके भीतर बंद रहता था? लिफाफे के, दरवाजे के, खिड़की के, पिंजरे के। 21 क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद। 22 क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, नाटक, कविता, ललित, निबंध। 23 क्वेश्चन है, दधीचि मुनि की हड्डियों से बना वज्र किस देवता के पास था? राम, कृष्ण, इंद्र, गणेश। प्राचीन मनुष्य का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? दांत, नखून, पैर, पत्थर के औजार। 25 क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को, अस्त्रों के संचयन को, स्वयं के बंधन, उपयुक्त सभी। 26 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई है? 1962, 1951, 1964, 1952। थापा क्या है? लोकगीत, लोक नृत्य, लोक चित्रकला, लोक साहित्य। 28 क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को लघु भारत भी कहा जाता है? बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 29 क्वेश्चन है, दादर नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मालवा, निवाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड। 30 क्वेश्चन है, गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निवाड़, मालवा। 31 क्वेश्चन है, मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है? शेला, माच, कर्मा, नौटंकी। 32 क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में कसस नाम किसके लिए मिलता है?
बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। 33 क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है राई, कलसा, सैला, कर्मा। 34 क्वेश्चन है दोस्तों, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, खजुराहो। 35 क्वेश्चन है, कौन सा गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? कालगी तुर्रा, नाथपंथी, निगुणा गायन, श्रवण। 36 क्वेश्चन है दोस्तों, एक पंथ दो काज का अर्थ है? अनेक कार्य करना, कार्यों के बारे में सोचना। अनेक कार्य करना, कार्यों के बारे में सोचना, एक साथ दो लाभ, एक साथ दो पद मिलना। 37 क्वेश्चन है दोस्तों, कागज काले करना का अर्थ है? ज्यादा लिखना, व्यर्थ लिखना, किताब लिखना, कागज बदलना। फिसल पड़े तो हार गंगे का अर्थ है? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम, विपत्ति में ईश्वर स्मरण। 39 क्वेश्चन है दोस्तों, लोकोक्ति होती है? एक व्यर्थ उक्ति, एक संपूर्ण वाक्य, एक वाक्यांश, लघु कथा। 40 क्वेश्चन है दोस्तों, घर का विधि लंका ढावे एक, दक्षिण का भाग, मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। 42 क्वेश्चन है दोस्तों, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। 43 क्वेश्चन है दोस्तों, द्विगु समास के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। 44 क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष रत्न या निम्नलिखित में से कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु, अव्ययभाव। 45 क्वेश्चन है दोस्तों, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद, दोनों नहीं। 46 क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग का आवश्यक तत्व है? वस्त्र, लकड़ी, श्रम, न्याय। सभ्यता में कौन सा पक्ष प्रबल होता है? भौतिक, अभौतिक, उक्त, दोनों, कोई नहीं। 48 क्वेश्चन है दोस्तों, सहिष्णुता का अर्थ होता है दूसरे की भावना को महत्व न देना, सबकी भावना को महत्व देना, स्वयं को महत्व देना, इनमें से कोई नहीं। 49 क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा है विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, उपयुक्त, तीनों। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना समाज का घटक है? सूचना कार्य, सूचना के आंतरिक जुड़ाव, तकनीकी एवं सामाजिक प्रगति, उक्त सभी। दोस्तों ये हुए कंप्लीट 50 क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है और हमें चारों ऑप्शन में से एक जो सही है उस पर टिक करना होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।